बता दिए थे 3 तक। चौथा लिखो, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की समीक्षा करें। निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की समीक्षा करें। एक्सरसाइज बोलो 4.3 10th कैसे समझा। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर चौथा कि पहला चौथा लिखो, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में या निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की समीक्षा करें। पहला क्वेश्चन 4x² + 7x + 2 4x² + 7x + 2 = 0। 4x² + 7x + 2 = 0। दूसरा भी लिखिए लो, x² + 10x + 39 x² + 10x + 39 = 0। पहला क्वेश्चन बोलो 4x² + 7x + 2 = 0। इसमें a बराबर 4 है, b बराबर 7 है और c बराबर 2 है। तो मूलों की समीक्षा करना, उससे पहले d निकालिए, इसके बाद कुछ बोलेंगे। d के फॉर्मूला बोलो, b² - 4ac। तो b मतलब कितना के स्क्वायर, जहाँ b है वहाँ 7 के स्क्वायर हो जाएगा -4, a मतलब 4 और c मतलब 2। तो ये हो गया 7 से 49 और -4 के 16, 16 दूनी 32, 49 में से 32 घटा दो 17, वो भी प्लस में है। इसका मतलब है कि मूल वास्तविक, और सिर्फ वास्तविक ही नहीं लिखना है, मूल वास्तविक इतने लिख के नहीं छोड़ना है, मूल वास्तविक तथा असमान, मूल वास्तविक तथा असमान है या होगा। जैसे इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलो, कितना है, x² + 10x + 39 = 0। a बराबर कितना है इसमें 1, b कितना है 10, c कितना है, पहले d मालूम करो। d बराबर फॉर्मूला b² - 4ac। b के जगह पे कितना -4, a मतलब 1, c मतलब 39। ये से भी 10 के स्क्वायर 100 है और उधर गुना करो 39 × 4 156। मतलब घट के कितना आ गया 56 थोड़ा -56। मतलब लिखना है मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि d माइनस में आ गया। चौथा खत्म, पाँचवा लिखो। पाँचवा में भी ऐसा ही है कुछ,
उसमें दिए हुए बिना हल किए ज्ञात करें बिना हल किए ज्ञात करें, मतलब हिसाब बनाना नहीं, सिर्फ डी ज्ञात करना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। बिना हल किए ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल है या नहीं। बिना हल किए ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल है या नहीं। इसमें भी दो क्वेश्चन है। पहला लिखो 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 क्या लिखे एक बार बोलो। मतलब नहीं लिखा है सब, हम दोबारा बोलते हैं। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो। फिर से एक बार बोलिए, पहला क्या लिखे। ठीक है, तीसरा लिखो y²। दूसरा नंबर y² माइनस 2y/3 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 0। कितना बोले, y² माइनस 2y/3 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 0। फिर से वैसे ही ज्ञात करना होगा। बोलो पहला 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसमें a कितना 2 है, b कितना d बराबर फॉर्मूले होता है b² माइनस 4ac। बोलो b के जगह पे कितना -4 माइनस 4। a मतलब कितना 2, c मतलब कितना 3। ये ऐसे भी हो गया 16, भले माइनस था लेकिन स्क्वायर के वजह से खत्म। 4 दूनी 8 दिया 24, घटा कर बोलो -8। मतलब सीधे लिखो नहीं कि मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि d माइनस में है। पचमा के पहला, पचमा के दूसरा बोलो y² माइनस 2y/3 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, प्लस 1/9। इससे डायरेक्ट बनवे में अजीब लगेगा तो एक काम करो एलसीएम ले लो। डायरेक्ट अजीब लगे उससे अच्छा एलसीएम ले लो 9। तो सीधे यहाँ हो जाएगा 9y² माइनस इसमें देखेंगे तो 6y प्लस इसमें तो 1। किसी को अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो भिन्न के जोड़ नहीं आता आपको, ये भिन्न के जोड़ घटावा नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा आप क्या कर सकते हैं। ये भिन्न के जोड़ घटावा 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भिन्न के जोड़ घटा वाला प्लेलिस्ट देख लो, उसमें सीख जाओगे। फिलहाल इसमें a कितना है 9, b कितना है -6, c कितना है 1। अरे कुछ नहीं होता, भिन्न के जोड़ में यहाँ 1 होता है नीचे 3 9 1 3 9, इन तीनों के एलसीएम कितना तो 9 लिखे। अब यहाँ 1 था, मतलब इसमें क्या गुना करें कि 9 बन जाए, तो ऊपर 9 से गुना कर दिए। 3 में क्या गुना करें कि 9 बन जाए, तो ऊपर 3 से गुना कर दी। इसमें क्या गुना करें कि 9 बन जाए, तो ऊपर 1 गुना किए। अब d बराबर निकालो, d के फॉर्मूला बोलो
बताओ बी के जगह पे कितना के स्क्वायर, -4, ए मतलब 9, 80 मतलब ऐसे भी 6 के स्क्वायर 36, आई हो गया 9 चके 36, घट के या कट के 0, जैसे ही 0 है तो बोलेंगे मूल वास्तविक। सिर्फ समान कह रहा है उसमें, देखो तो लिख ले है उसमें क्वेश्चन में पचवा में क्या लिख ले, समान असमान ऐसा कुछ दे ले है। जब वो समान नहीं मांग रहा है तो आप ज़बरदस्ती समान उसको कैल दे रहे हैं। वो सिर्फ यही कह रहा है कि मूल वास्तविक है या नहीं, तो आप खाली बताइए कि मूल वास्तविक है, और नहीं है तो बोलो मूल वास्तविक। उसमें तो बोले समान असमान, वो अलग चीज़ है, उसमें समीक्षा करना था, वो पूरा बताना था। यहाँ सिर्फ यही बतलाना है कि मूल वास्तविक है या नहीं है। अब मन है तो दे दो इसको समान उमान, कहीं लेके जाएगा। आंसर आंसर क्या देता है? वास्तविक कैमा काहे ले, पचमा के 2 गो है हिसाबे। हाँ तो पचमा के दूसरा में क्या है आंसर? उठा के फेंक नहीं देंगे आंसर के। उसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि दिए मतलब बिना हल किए पता करें कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल है या नहीं, बस हाँ या नहीं में जवाब देना है, हाँ या नहीं, इतने तो बोलने। 1/3 1/2 काल बोलेंगे। जैसे हम चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकालेंगे, लेकिन नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो आंसर नहीं देता, तुम लोग तो ऑफलाइन हो, हम तो ओपनली इसको ही बोलेंगे, छोड़ दो अनसब्सक्राइब कर लो, नहीं निकालेंगे आंसर। रियली में हम दूसरा टीचर नहीं है, अरे बच्चों भागना नहीं रहे इससे वैसे कुछ नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकाल, कह ही नहीं रहा है तो ऐसे निकाल देंगे, मतलब तुमको खुश करने के लिए आंसर ला देंगे। हाँ जिस दिन निकालना होगा वो निकाले होंगे, हम चाहें तो इसको हल कर सकते हैं। ध्यान से देखो, तो खुद हल कर लोगे। ये A² है, 1/9 को क्या लिखेंगे, 1/3 के, तो ये हो गया A² आई प्लस B²। गौर से देखो तो नजर आएगा -2AB, मतलब ये पूरा जिसको समझ में आता है ना वो समझ सकता है कि इसको लिख सकते हैं y -1/3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इस हिसाब से y बराबर कितना आता है, तो y बराबर मतलब वो तो मूल निकाले, वो तो मूल्य नहीं ज्ञात किए हैं। इन लोग के भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मूल्य निकाल, इसका मूल ज्ञात करो, छोड़ो हटा, इसका मूल ज्ञात करके बताइए कितना होगा, जल्दी जितना जल्दी बता सकते हो इसका मूल, इसका मूल ज्ञात कीजिए जितना जल्दी आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए। तू सब भी लेकिन महान है कि सब बनल है फिर भी झूठ मूठ के डुल्लन में हाथ चला रहे, सब बनल है फिर भी झूठ मूठ के हाथ चला रहे कि मैं तो बना दूंगो, सब बनावल है फिर भी झूठ मूठ के हाथ चला, पूरा तो सामने समझावल। इसका मूल कितना होगा, मूल कितना है, 1/3 है ज्ञात। ये समझ में आइए रहा है कि A² प्लस B² -2A, अब B मतलब 1/3, तो y -1/3 के होल स्क्वायर। तो ऐसे भी इसी चीज़ को 2 बार लिखेंगे, यही वाला 2 बार, तो y बराबर कितना होगा, 1/, मूल थोड़ा ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना था एक्सरसाइज 4.2 में, इसमें न 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसमें मूल नहीं ज्ञात करना था। 6ठा में फिर से वही है, बिना मूल ज्ञात किए हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के मूलों की प्रकृति की विवेचना करें। थोड़ा ज़्यादा लंबा बोल दिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए। बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के मूलों की प्रकृति की विवेचना करें। फिर से जल्दी बोल दिए, फिर धीरे धीरे बोलते हैं। बिना मूल ज्ञात किए, बिना, अरे यार ऊपर वाला तो कट गया, नहीं दिखाई देता है। बिना मूल ज्ञात किए, अब आ जाएगा।
हाँ क्या लिखें, बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के मूलों की विवेचना करें। क्या लिखे छठा, बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरणों के या द्विघात समीकरणों के मूलों की विवेचना करें। मूलों की विवेचना करें मतलब वही समीक्षा करें, मतलब मूल वास्तविक है और अगर वास्तविक है तो समान है या असमान है, ये सब बताइए। छठा के पहला नंबर बोलो क्या है, देख के बताइए क्वेश्चन आप लोग। कितना, 2x² माइनस 6x + 3 = 0। इसमें a बराबर 2, b बराबर c बराबर, तो पहले d मालूम करो और d के सूत्र b² - 4ac। बताइए b माने कितना, -6 - 4, a मतलब 2, c मतलब 3। इधर बोलो 6 तो ऐसे भी, अब उधर गौर से देखो तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, मतलब 36 में से अगर 24 घट गया तो घट के कितना 12। डी जो भी आया है प्लस में न है, प्लस में है इसलिए बोलेंगे मूल वास्तविक। और सिर्फ वास्तविक नहीं लिखेंगे, वास्तविक तथा असमान, क्योंकि पूरा मूलों की विवेचना करना है तो मूल वास्तविक तथा असमान है। दूसरा बोलो, 2x² - 5x - 3 = 0। फिर से वैसे ही d निकालो, d बराबर फार्मूला b² - 4ac, b माने बोलो -5 के स्क्वायर -4ac, a मतलब 2, c मतलब कितना -3। तो यहाँ माइनस और यहाँ पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस। अगर वहाँ किसी को माइनस लिखना होगा ना तो फिर उसके लिए ब्रैकेट 5 × 5 = 25। इधर बोलो कितना, आओ 4 दूनी कितना होगा, दोनों के जोड़ो, आप बोलो कितना, जोड़ के प्लस में न है इसलिए बोलेंगे मूल वास्तविक। फिर से वही लिखेंगे, मूल वास्तविक तथा असमान है। समान तब बोलते जब d बराबर कितना आता, 0। आज यहीं तक, इसके बाद 7वां 8वां कल से। अब जो भी है उसमें k का मान ज्ञात करना।